भूत एक ऐसा शब्द है जिसको हम इग्नोर तो कर देते हैं, पर वक्त आने पर हम डर जाते हैं। द कंजूरिंग, द एक्सोर्सिस्ट, एनाबेला, द हंटिंग इन कनेक्टिकट, ऐसे ही ना जाने कितने फिल्म ट्रू स्टोरी के ऊपर इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। और ये सारे फिल्म इंडिया की नहीं है बल्कि यूरोपियन है, जिनके लोग यूजुअली इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। इंडिया में तो भूत प्रेत जैसे चीजों के ऊपर लोगों का विश्वास भर भर के है। इवन आज की डेट में भी आपको ऐसा लोग जरूर मिल जाएगा जो कि कहेगा अमावस की रात को अगर आप एक पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे तो फिर आपको भूत दिखाई देगा। राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट हो या कुलधारा विलेज, मुसौरी का सवाई होटल हो या गुजरात का दुमास बीच, ये सारी चीज बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। तो इतने सारे फिल्म, इतने सारे प्लेसेस, इतने सारे ट्रू स्टोरी के बावजूद क्या भूत नहीं होते हैं? और अगर होते हैं तो फिर कहाँ होते हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं और आपको समझाते हैं क्या कुछ होते हैं भूतों को लेकर। दोस्तों सबसे पहले तो अगर बात करें माइथोलॉजिकल या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से तो फिर भूत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और उनके हिसाब से भूत बेसिकली वही लोग बनते हैं जो कि बेसिकली सुसाइड किया है। मतलब मान लो एक इंसान का लाइफ स्पैन है 60 साल, मतलब 60 साल वो जीने वाला है, पर किसी वजह से उन्होंने 40 साल में ही सुसाइड कर लिया। तो फिर अब जो बचा हुआ 20 साल है, अब उनको वो भूत बनकर ही जीना पड़ेगा। किसी का तो ये भी मानना है कि हमारा 1 साल भूतों के मात्र 1 दिन के बराबर होते हैं। यहाँ पर एक चीज के बारे में आपको जानना जरूरी है दोस्तों, ये जो भूत प्रेत आत्मा जो काम करते हैं इनको कहा जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और इनके इन काम के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, मतलब भूत प्रेत के काम के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, इन लोगों को लेकर जो रिसर्च करते हैं उन लोगों को कहा जाता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। और ये जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है, इनका अप्रोच होता है, इनका सोच होता है साइंटिफिकली भूत के एग्जिस्टेंस को लोगों के सामने प्रूव करना। और इसी सोच के साथ इंडिया में 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जिसको IPS कहा जाता है, इसको फॉर्म किया गया था, जिसका फाउंडर था गौरव तिवारी। बेसिकली इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी मतलब IPS का काम होता है इंडिया में जो भी हॉन्टेड प्लेसेस है, जैसे कि राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट या कुलधारा विलेज, ऐसे जितने भी हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं इंडिया हो या इंडिया के बाहर, ये लोग यहाँ पर जाते हैं और बहुत सारे साइंटिफिक गैजेट की मदद से, जैसे कि थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, EMF मीटर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर, नाइट विजन कैमरा, लेजर ग्रिड और भी बहुत सारी चीज़ों की मदद से किसी भी जगह में नेगेटिव एनर्जी की साइन ट्रेस करते हैं। वैसे आपको बता दूं, इनके मुताबिक जो घोस्ट होते हैं वो बेसिकली एक नेगेटिव एनर्जी होता है जो कि एक इंसान के मरने के बाद उसके शरीर के एक्सचेंज में प्रोड्यूस होता है। बेसिकली यहाँ पर एक फिजिक्स की लॉ को माना जाता है जो कि है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जिसके मुताबिक एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता या फिर किसी भी तरीके से खत्म किया नहीं जा सकता, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक जब ह्यूमन शरीर को जलाया जाता है या दफन किया जाता है तब शरीर का इंटरनल एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे सराउंडिंग्स में घूमते रहते हैं। उनके मुताबिक ये इमोशनल नेगेटिव एनर्जी एक आत्मा के रूप में काम करते हैं। इनके एग्जिस्टेंस में किसी प्लेस में ठंडे जगह मतलब कोल्ड स्पॉट, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस या अनयूजुअल स्मेल मतलब एक अजीब गंध का एहसास मिलता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस साइन को ट्रेस करते हैं उनके बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लेकर। अब आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि क्या अब तक एक भी केस ऐसा सामने आया है जहां पर किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने 100% दावा कर पाया है कि यहाँ पर भूत एग्जिस्ट करते हैं? क्या इंडिया में एक भी ऐसा जगह, एक भी ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस है जहां पर 100% भूत का एग्जिस्टेंस मिला है? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अभी तक एक भी ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है जिसके हिसाब से साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है कि 100% घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। बस कुछ चीजें ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर शो कर पाया है, जो कि है कुछ सडन टेम्परेचर ड्रॉप, कुछ लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव या फिर कुछ मूवमेंट, जो कि घोस्ट की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए काफी नहीं है। पर मेरे परदादा ने तो कहा था उन्होंने अपने आंखों से भूत को देखा था, या फिर कुछ दिन पहले ही मेरी मौसी को भूत ने पकड़ लिया था। और कुछ दिन पहले ही हम लोग हॉस्टल में प्लान चेट किया था बीजी बोर्ड की मदद से, और वहां पर हम लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि भूत तो हमारा आसपास आया था। और इस चीज को समझने के लिए हमें साइंटिफिक व्यू को देखना होगा, साइंस इन चीजों को लेकर क्या मानता है। साइंस की माने तो भूत जैसा ऐसा कोई भी चीज होते ही नहीं है, क्योंकि अभी तक 100% ऐसा सॉलिड एविडेंस कभी मिला ही नहीं है।
उनके मुताबिक लोगों के साथ जितने भी घटनाएं घटते हैं वो साइकोलॉजिकली या स्लीपिंग पैरालिसिस या एब्सेंस ऑफ माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। यूजुअली आप देखेंगे भूत को लेकर जितने भी घटनाएं घटते हैं वो उन सारे लोगों के साथ घटते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो कि कोई भी चीज़ सुनकर साथ ही साथ ओवर एक्साइटेड हो जाता है और उस चीज़ को अपने अंदर फील करने लगता है। असल में बहुत कुछ रीजन की वजह से बहुत छोटे से ही हमारे अंदर भूतों को लेकर एक डर बैठा दिया जाता है। बहुत सारी कहानियां सुनाकर और साथ ही साथ हॉरर मूवी में यूज किया गया वीपीएक्स को देख के हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है कि भूत दिखने में ऐसा होगा, पलंग के नीचे से भूत निकलेगा, या रात को छत पे कोई खड़ा होगा, या नाच रहा होगा पायल पहन के, या सादा साड़ी पहन के अचानक रास्ते में आ जाएगा। और ये सारी बातें बहुत पहले से हमारे जहन में रहता है, हमारे मन के अंदर रहते हैं। और जब हम अंधेरे में किसी जगह पे एक ऐसे सिचुएशंस में पड़ते हैं या फिर अकेले रहते हैं, तब ये सारे बातें हमारे मन के अंदर ही अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर ही घूमते रहते हैं। और हम इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं इस वक्त कि हमारे अंदर पीछे मुड़ के देखने का भी हिम्मत नहीं रहता। तब लगता है कि अगर हमने पीछे मुड़ के देख लिया तो ऐसा लगेगा कि हमारे फेस के सामने वो भूत चला आएगा, कहीं आ तो नहीं गया। और इसी चक्कर में एक स्टेज में आकर हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर हेलुसिनेशन होने लगता है, उल्टा पुल्टा बकने लगता है और हम आंखें बंद करके भागने लगता है। और इसी तरीके से एक तिल को ताल बना दिया जाता है। सुबह को सारे गांव में ये अफवाह फैल जाता है कि भाई कल रात उस आदमी ने भूत के हाथ से बाल बच गया। और इसी तरीके से किसी प्लेस को लेकर एक अफवाह बनकर रह जाता है। और अगर दूसरा कोई इंसान बाद में उसी सेम जगह पर जाते हैं तब तो वो पहले से ही उनको पता होता है इस अफवाह के बारे में, वो तो सुन के रखा है, तो उनके मन में भी ये सारे बातें घूमते रहते हैं। अगर वो इमोशनल हुआ तो फिर उसके साथ भी ऐसा ही होता है। और अगर थोड़ा सा साहस किया तो रात निकलने के बाद भी उनको कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, वैसे आजकल अब मंदिरों में भी ऐसे चीज देखे होंगे, मतलब ऐसा लगता है किसी इंसान के अंदर उस देवी या देवता का प्रकट हुआ है, मतलब उसके अंदर आया है। देखिए, ये घटना भी लोगों के सोच के साथ, लोगों के दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। जो ज्यादा सोचते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं, मन के अंदर एक चीज को लेकर स्ट्रॉन्ग विश्वास बैठा के रखा है, ज्यादा इमेजिन करते हैं, वही एक स्टेज में आके खुद को उसी देवी या देवता समझने लगता है। और उन्होंने जैसे सुना है उस देवी या देवता के बारे में, वो खुद ऐसे ही रिएक्ट करने लगता है। वैसे आज के डेट में तो आपको ऐसे हजारों फेक रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसका रीजन है कि हजारों सालों से आया हुआ मान्यता को वो बनाए रखना चाहता है और साथ ही साथ वो जो जगह है वो पॉपुलर भी होता है। इसकी वजह से आज के डेट में फेक या स्कैम भी होता है। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा किसी बड़े साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के बाद भी ऐसे लोग ठीक नहीं होते हैं, पर जैसे ही किसी बाबा या फकीर के पास उसको ले जाया जाता है, थोड़ा बहुत झाड़ फूक या तावीज दे देते हैं, तुरंत ही वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण है उस आदमी का माइंडसेट। जो पेशेंट है उसको लगता है, वो स्ट्रांगली ये बिलीव करता है, वो मान के बैठा हुआ है कि उसको किसी भूत या प्रेत ने पकड़ के रखा है अंदर ही अंदर, और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कोई बाबा या फकीर उनके ऊपर झाड़ फूक नहीं करेगा या फिर उनको कोई ताबीज नहीं देगा। उस ताबीज के बल पर दोबारा वो भूत या प्रेत उनके शरीर के अंदर नहीं आ पाएंगे। और इसी स्ट्रॉन्ग बिलीव के लिए उनके साथ ये होता है और ये काम भी करता है और तुरंत ही वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर आपके पेट में या फिर आपके सर में कुछ दर्द है और आपको एक खाली कैप्सूल या फिर कुछ भी ऐसे गोली दिया जाता है जो कि कोई भी मतलब इस दर्द के लिए नहीं है, पर आपको अगर बताया जाता है कि ये गोली या फिर ये कैप्सूल उसी दर्द के वजह से है, उस दर्द को कम कर देगा, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ देर बाद वो दर्द अपने आप ही खत्म होने लगता है। दोस्तों, इतना ज्यादा स्ट्रांग हमारा ब्रेन होता है, हमारा माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो जो मान लेते हैं ना, उसी तरीके से वो काम भी करता है। मतलब आप अगर किसी तरीके से अपने ब्रेन को अगर कन्विंस कर लेते हो तो ब्रेन आपके लिए वो चीज करके देगा। पर हाँ, किसी भी तरीके से अपने ब्रेन को आपको बताना होगा कि हाँ एग्जैक्टली यही चीज है। और इसी तरीके से एक्चुअली बहुत सारे जादूगर भी हमारे ब्रेन को कैप्चर करते हैं और ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन भी है। खैर, इन सारे बातों से बस हमें यही समझना है कि किसी भी गलत कहानियों को हमें बढ़ावा नहीं देना है। जो भी चीज़ें आपको अंदर ही अंदर वीक बनाते हैं उन सारे चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उन सारी चीज़ों के ऊपर ज़रूर विश्वास रखना जो कि आपको अंदर ही अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है।
अगर कोई इंसान भूत प्रेत जैसे इसी चक्कर में पड़ते तो उनको किसी बाबा या फकीर के पास, मेरा सजेशन तो यही होगा, मत ले जाइए। उनके शरीर के ऊपर कोई भी टॉर्चर मत कीजिएगा। आज के डेट में अगर देखेंगे तो जब भी भूत प्रेत जैसे ऐसे चीज़ होता है तो उनके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत सारी चीज़ें किया जाता है जो कि उनके शरीर के लिए बाद में जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी मत चीज़ें कीजिए। हो सके तो उनको साइकाइट्रिस्ट के पास लीजिए या किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए, वो स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे हाँ, आपको सावधान जरूर रहना है। जिस जगह को लेकर कोई ऐसे कहानियां बना हुआ है उस जगह में अकेले जाकर कोई साहस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस जगह की कहानियों को बनाए रखने के लिए कुछ चोर चक्के या कोई खराब इंसानों ने कुछ ऐसा स्कैम या फांद पत के रखा है जिससे कि आपका कुछ बड़ा क्षति हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल सावधान रहना है, वेल प्रिपेयर्ड होना है और मेंटली स्ट्रांग रहना है। मरने के बाद भी हमारे शरीर का जो 21 ग्राम वेट कम हो जाता है, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि हमारे शरीर के अंदर से कुछ निकल जाता है और ये सिर्फ 21 ग्राम होता है हर एक लोगों के मरने के बाद भी। तो इसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस है। हमारे शरीर के डिसोसिएशन होने लगता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। तो इसको लेकर भी कोई भी ऐसे वैसे सोच अपने अंदर नहीं रखना। खैर, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है या फिर आपने कुछ ऐसा सुना है या फिर देखा है या फिर किसी से भी कुछ भी सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम हो सकता है अगले वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करें, डिस्कस करें और इस विषय में आपका क्या ओपिनियन है वो हमें ज़रूर बताना। बाकी आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करना लोगों के साथ, लोगों को सच के बारे में जागरूक करना और हाँ, हमारे परिवार के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हाँ, वो जो घंटी है पास में उसको ज़रूर दबा देना ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशंस आपके पास जाए, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो बाकी आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।